Hello, I am Gokulesh Upadhyay. Now, how are you everyone? Stay home, save yourself. Now, History Chapter 1 French Revolution, and that is Part 4. और लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई गई थी जैकोबिन क्लब और रॉबेस्पियर के बारे में। उसी का थोड़ा पार्ट बचा हुआ है जो देख लीजिए। ये कहानी है 1792, गर्मी का महीना है। जैकोबिन ने प्लान बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेरिस की सड़कों पर उतारा है, क्योंकि उस ज़माने में जो लोग थे वो हाई प्राइसेस से परेशान हैं, शॉर्ट फूड सप्लाई से परेशान हैं। और सुबह के मॉर्निंग के 10 अगस्त की बात है, लोगों ने राजा के पास गए हैं, लेकिन राजा के गार्ड इनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। और ये जगह है पैलेस ऑफ टुइलेरीज। और जब आप देख सकते हैं, जब इन लोगों ने नहीं सुना तो लोगों ने सीधे इनके खिलाफ एक तरह से हमला कर दिया और इनके गार्ड के साथ साथ राजा को भी बंधक बना दिया। और फाइनली असेंबली ने वोट डाला और कहा कि राजा और उसके परिवार को बंधक बना लिया जाए। और उस समय एक चुनाव करवाई गई जिसमें सभी, यानी 21 साल और उसके ऊपर के उम्र वाले को, सभी को वोट देने का अधिकार मिल गया। और इसमें कहीं कोई नहीं था कि जिनके पास पैसा है वो डालेगा, नहीं है, सब लोग डालेंगे, अमीर गरीब दोनों। और गॉट द राइट टू वोट, और इस तरह से वोट का अधिकार मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये नई जो सरकार बनकर आई, राजा को एक तरह से सीज कर लिया गया है, होस्टेज बना लिया गया है। उसे हम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और 21 सितंबर 1792 को पूरे देश से मोनार्ची ख़त्म कर दिया गया है और फ्रांस को अब एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सब जानते हो कि रिपब्लिक उसे कहते हैं जो एक चुनी हुई सरकार, हेड ऑफ द नेशन हो, और उसका पावर कहाँ हो, पार्लियामेंट में हो, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में हो, और किसी एक के हाथ में पावर ना हो। अब कोई हेरेडिटरी मोनार्ची नहीं है, कोई वंशवाद वहाँ पर नहीं चलेगा। केस मुकदमा चला होगा और लुई 16 को देशद्रोह का मुकदमा लागू हुआ और 21 जनवरी 1793 को उन्हें पब्लिकली फांसी पर चढ़ा दिया गया। जगह था प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड। और कुछ समय बाद मैरी एंटोनिटी का भी वही हाल किया गया, उनकी भी जान चली गई। इस तरह से अभी पूरे घटनाक्रम में आपने देखा कि जो फ्रांस कभी एब्सोल्यूट मोनार्च हुआ करता था, अब क्या बन चुका है, रिपब्लिक बन चुका है। एब्सोल्यूट मोनार्च यानी राजा राज करता है, उसी का लॉ चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च मीन्स राजा राज करेगा लेकिन पावर पार्लियामेंट में चला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, यानी वो डिसीजन अकेले नहीं लेगा जब तक पार्लियामेंट नहीं लेगा। रिपब्लिक, अब वो राजा भी ख़त्म हो गया, पब्लिक वोट डालकर सरकार भी बनाएगी और देश के प्रेसिडेंट टाइप लोगों को भी वो चुनेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा ही रहेगा। तो अब ऐसा हाल हो गया। तो ये एक्टिविटी कौन कर रहा था, तो याद होना चाहिए, जैकोबिन क्लब कर रहा था। हेड कौन था, रॉबेस्पियर था, वो अकेला बॉस बन गया था। थोड़ी उसकी भी हालचाल देखिए। एक नई टॉपिक आ गई 3.1, और वो है राइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर का मतलब क्या है, भय का शासन। अब आप जरा देखिएगा, भय का शासन में यहाँ क्या है, ये 1793 से 1794, 1793 to 94, और इसे राइन ऑफ टेरर का नाम दिया गया। जरा ध्यान लगाइएगा, रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का हेड हुआ करता था, उसने ऐसा नीति बनाया जिसमें अपने आप को मजबूत करने के लिए उसने पनिशमेंट और एक्सप्लॉयटेशन का ऐसा रास्ता चुना कि वो सारे लोग जो इसकी बात को नहीं मानते थे, वो सबको एक ऐसे तरीके से मारा करता था। इवन इसके अपने पार्टी के आदमी जो इसे ना पसंद करे उसको भी मारा करता था। और तो और मतलब ये हर हाल में अपनी बात लोगों को मनवाना चाहता था, इसलिए इसे हर हाल में इसकी बात से आप एग्री हो, नहीं होंगे आपको अरेस्ट किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। और उसने एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल यानी एक कोर्ट बना दिया और उस कोर्ट में भेज देता था, और वहाँ से दोषी साबित हो गए, जाहिर है साबित होंगे ही होंगे, दोषी साबित होंगे तो उसने एक यंत्र बनाया था, और वो यंत्र बनाए थे डॉक्टर गुलिटिन साहब ने,
और उसे गुलटाइंड मेथड कहते थे। जब आप देखे होंगे किसी जानवर का बलि चढ़ते, दो पोल है और उसके बीच में रड लगा के गर्दन फंसा दिया जाता था और उस पर एक ब्लेड जोर से गिरा दिया जाता था, गर्दन अलग धड़ अलग हो जाती है। ऐसे ही ये काम होता था। ये अत्याचार इनका साल भर चला। अब तो लोग परेशान हो गए कि ऐसे व्यक्ति को हमने हेड ऑफ बना दिया। नतीजा इनके खुद के लोग, इनके पार्टी के लोग और प्लस अदर लोग इनके खिलाफ हो गए। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ओवर वेजेज एंड प्राइसेस। इसने क्या किया, जो वेज है यानी जो मूल्य है उसको निर्धारित किया। उसने मीट ब्रेड राशन की दुकान में बेचने के लिए बाध्य किया। प्राइवेट से आप कोई अनाज नहीं बेच सकते हैं, उन्होंने ये सुविधा दिया। आप कहा कि सब आटा एक समान, कोई वीआईपी यानी एक अच्छा आटा भी मिलता था वहाँ, लो क्वालिटी, बोला कुछ नहीं, सब एक समान आपको देना पड़ेगा। और तो और उसने कहा क्या, देश में सभी लोग एक समान हैं, सभी लोग को बराबर का बोलने का अधिकार है, कोई यहाँ सर नहीं है, कोई यहाँ मैडम नहीं है। और तो और उसने कहा कि जो चर्च हैं शट डाउन, बंद करिए, एंड बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक और ऑफिस, और उसके बिल्डिंग को बैरक एंड ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पूछेगा रोबेस्पियर का कुछ ऐसा उपाय जो समाज के लिए फ़ायदा देने वाला हो, तो यही था। और रोबेस्पियर का राइन ऑफ टेरर तो देख ही रहे हैं, जो कह रहा है सुनिए। अगर खिलाफ में गए, लेकिन लोग कितना दिन सुनेगा। लास्ट टॉपिक देखिए, आखिरकार रोबेस्पियर की ये क्रूर नीति एक दिन इन्हीं पर भारी पड़ी और लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई किया और जुलाई 1794 को उनको अरेस्ट किया गया और अगले दिन इनको भी गुलटाइंड मेथड से इनको भी फांसी दे दी गई। तो फ्रांस में उथल पुथल चल रही है। पहले लुई 16 साहब थे, वो हटे, रोबेस्पियर साहब आए, वो भी चले गए। अब कैसे किया जाएगा? तब फ्रांस में सोचा गया कि अब इसे कौन तरीका अपनाया जाए ताकि पब्लिक के लिए ज़्यादा बेहतरी हो। तो यहाँ भी एक उपाय देखिए, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। इस डायरेक्टरी रूल में अभी आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक दिया है, पूछेगा डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस क्या है, तो बोलिएगा कि जैसे लास्ट में हमने देखा कि जैकोबिन क्लब था, एक आदमी मालिक था और वो अपना मनमाना दिखाने लगा और राइन ऑफ टेरर की कंडीशन आ गई। डायरेक्टरी रूल में देखिए इसमें क्या किया गया है कि कहा गया है कि इसमें सभी को, है ना, शामिल करो। रोबेस्पियर क्या किया, नॉन प्रॉपर्टी मैन को शामिल किया। अब यहाँ पर देखो, दो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, काउंसिल बनाई गई और इसमें 5 आदमी को मेंबर बनाया गया। पांचों बॉस है और कहा कोई एगो बॉस नहीं रहेगा, पांचों बराबर का हकदार है और पांचों का अपना बराबर का लेवल है। लेकिन यहाँ भी मामला गड़बड़ हो गई। पांचों दिमाग लगा रहा था कि कैसे हम सबको हराकर अपने आप को बॉस बने, तो आपस में जेलसी मेथड हो गई और आपस में वो दोनों एक दूसरे से क्या करने लगे, नफरत की उपाय करने लगे। नतीजा, पूरे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं हो रहा था, पूरे देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई। नतीजा, जब देश अस्थिरता में जाता है तो सबको पता है कि उस देश के जो आर्मी होते हैं वो फिर अपने हाथ में तैयार होते हैं और आखिरकार देखिए एक मिलिट्री डिक्टेटर, नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, वो आ गया। तो आपसे पूछेगा कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, तो बोलिएगा कि डायरेक्टिव रूल्स वाली बात करिएगा। सिंपल पूछेगा डायरेक्टिव रूल्स को थोड़ा डिस्क्राइब करिए, तो बोलिए डायरेक्टिव रूल्स उस समय बनाई गई थी जब रोबेस्पियर ने नॉन प्रॉपर्टी मैन को अधिकार देते हुए एक क्रूएल रूल का शासन किया और फाइनली 5 लोगों के समूह को एक डायरेक्टिव रूल प्रदान किया गया 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से। लेकिन पांचों अपने में अविश्वास को क्रिएट किया, इनस्टेबल आइडियोलॉजी लाया, एक दूसरे को डाउन करने का प्रयास किया, जिससे पूरे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। और इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ के मिलिट्री जनरल हुआ करते थे डायरेक्टर, नेपोलियन साहब, और फ्रांस की राजगद्दी पर आ गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, जब नेपोलियन आएंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ही होगा और फिर उसमें बदलाव आने लगेगी। ठीक है, तो